रात का समय था। आधी रात का सन्नाटा और एक महिला अकेली बैठी थी वृद्धाश्रम के कमरे में। चेहरे पर झुर्रियां, आंखों में आंसू, लेकिन दिल में एक आग। क्या मेरा बेटा सच में मुझे भूल चुका है? वह महिला थी सावित्री देवी, एक मां जिसे उसके अपने बेटे ने वृद्धाश्रम छोड़ दिया था। उस रात सावित्री देवी ने ठान लिया, मैं एक बार बेटे का घर देखूंगी, बिना बताए, बिना पहचान खोले, ताकि समझ सकूं मेरी कमी उन्हें खलती भी है या नहीं। अगले ही दिन उन्होंने अपना रूप बदल लिया। साधारण ग्रामीण महिला का वेश, चेहरे पर पाउडर, माथे पर बड़ी बिंदी और एक झोली हाथ में। दरवाजा खोला बेटे की पत्नी नेहा ने। कौन? सावित्री बोली। बिटिया, मैं गांव से आई हूं, कोई सहारा नहीं। खाना पानी के बदले घर का काम कर दूंगी, कुछ दिन ठहरने की जगह दे दो। नेहा ने सोचा काम वाली मिल जाएगी। उसने हां कर दी और इस तरह मां सपहे अपने ही बेटे के घर नौकरानी बनकर दाखिल हुई। सावित्री देखती रहीं। बेटा राहुल सुबह बिना उन्हें याद किए ऑफिस चला जाता। नेहा अक्सर ताने देती, अच्छा हुआ आपकी माँ आश्रम चली गई, वरना यहां भी सिर पर सवार रहती। राहुल चुप रहता। सावित्री का दिल बार बार टूटा, पर उन्होंने चुप्पी साध ली। रात को अकेले बिस्तर पर सोचती हैं, क्या सच में मैं सिर्फ बोझ थी, या मेरे बेटे ने कभी मुझे पहचाना ही नहीं? कुछ दिन बाद राहुल बीमार पड़ गया। तेज बुखार, कांपता हुआ शरीर। नेहा घबरा गई। डॉक्टर देर से आने वाला था। तभी सावित्री आगे आई। बिटिया, मुझे रहने दो। उन्होंने बेटे के माथे पर ठंडी पट्टी रखी, काढ़ा बनाया। पूरी रात बेटे का सिर सहलाती रही। राहुल अर्धनिद्रा में था। उसने महसूस किया, ये हाथ, ये स्पर्श, ये तो मां जैसा स्पर्श है। कुछ दिन बाद घर में नेहा की सहेली आई। उसने सावित्री को देखा और चौंक गई। अरे, ये तो तुम्हारी सासू मां जैसी लग रही हैं। राहुल ने गौर से देखा और सन्न रह गया। ये नौकरानी नहीं, ये तो मेरी मां है। राहुल मां के पैरों में गिर पड़ा। मां, आपने ऐसा क्यों किया? मुझे क्यों नहीं बताया? सावित्री रोते हुए बोली, बेटा, मैं जानना चाहती थी, मेरी गैरहाजिरी में भी क्या तुम्हें मेरी याद आती है, या मैं सच में बोझा थी? राहुल फूट फूट कर रो पड़ा। मां, मुझे माफ कर दो, मैंने आपको पहचानने में देर कर दी। उस दिन से राहुल ने मां को वृद्धाश्रम से हमेशा के लिए घर बुला लिया। नेहा ने भी माफी मांगी और सावित्री देवी फिर से मां बनी। अब नौकरानी नहीं, बल्कि अपने बेटे के घर की धड़कन। दोस्तों, यह कहानी हमें एक गहरी सीख देती है। मां चाहे लाख दुहक झेले, उसके दिल में संतान के लिए ममता कभी खत्म नहीं होती। लेकिन असली इम्तिहान संतान का है कि क्या वह उस ममता को पहचान पाती है या नहीं। अगर आपको यह कहानी दिल को छू गई हो, तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि हर मां यह सुनने की हकदार है कि मां, आप बोझ नहीं, आप हमारी सबसे बड़ी ताकत हैं।